अपना सारा पैसा बैंक में रखने की गलती मत करो। यह एक बड़ी और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जिसे मैं आपको विस्तार से समझाना चाहता हूं। आप खुद इस बात को अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपने बैंक जाना है और दो अलग-अलग स्थितियों में लोन के लिए अप्लाई करना है। पहली स्थिति में आप बैंक अधिकारी से कहें कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है और आप उस पर एक घर बनाना चाहते हैं। इस मकसद से आप 10 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं। बैंक आपकी प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की जांच करेगा, थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करेगा और फिर आपको 11% से 21% तक का ब्याज लगाकर यह लोन दे देगा। अब दूसरी स्थिति में आप उसी बैंक में जाएं और किसी अन्य अधिकारी से कहें कि आपको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, लेकिन इस बार आपका उद्देश्य बैंक के ही शेयर खरीदना है जिससे आपका पैसा ग्रो हो सके। आपको इस बार बैंक की प्रतिक्रिया देखनी चाहिए। बैंक आपको किसी भी कीमत पर यह लोन देने से इनकार कर देगा। क्यों? क्योंकि बैंक को इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनके दिए हुए इंटरेस्ट रेट पर उनके शेयरों की वैल्यू उतनी बढ़ेगी या घट जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि बैंक वही लोन देता है जहां उसे पूरा यकीन हो कि वह अपने पैसे और ब्याज दोनों को सुरक्षित रूप से वापस वसूल सकता है। बैंक की असली कमाई लोन पर लगाए गए उच्च ब्याज दर से होती है, जो 12% से 21% तक हो सकता है। अब मजेदार बात यह है कि बैंक यह कमाई हमारे और आपके ही पैसों से करता है। हम में से अधिकतर लोग बैंक को एक सुरक्षित विकल्प मानते हैं और वहां अपनी मेहनत की कमाई जमा कर देते हैं। बैंक हमें हमारे जमा पैसे पर मुश्किल से 3 से 4% का ब्याज देता है, जो महंगाई दर को भी कवर नहीं कर पाता। वहीं यही बैंक हमारे पैसों को लोन के रूप में जारी करके 12 से 21% तक का भारी ब्याज वसूलता है। अब सोचिए, इससे असल फायदा किसे हो रहा है? जाहिर है, बैंक को। इसलिए यदि आप अपनी पूरी संपत्ति बैंक में रखे हुए हैं तो समझ लीजिए कि आप सीधे तौर पर अपने बैंक को फायदा पहुंचा रहे हैं, खुद को नहीं। उल्टा आपके पैसों की वैल्यू समय के साथ और भी कम होती जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बैंक में पैसे न रखें तो फिर करें क्या? सारा पैसा घर में भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वहां वह बिल्कुल भी ग्रो नहीं होगा। तो क्या बैंकों के अलावा कोई और बेहतर तरीका है जहां हम अपनी पूंजी निवेश करके उसे बढ़ा सकें? क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहां हमारा पैसा सिर्फ सुरक्षित ही न रहे, बल्कि समय के साथ बढ़ता भी जाए और महंगाई की मार को भी मात दे सके? सच्चाई यह है कि हाँ, ऐसे कई विकल्प मौजूद हैं। अब देखिए, मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन मैंने अब तक फाइनेंस के बारे में जितना भी सीखा है, जितनी भी मनी से जुड़ी किताबें पढ़ी हैं, उनसे मुझे कुछ कॉमन एसेट्स का पता चला है जहां अमीर लोग अपना पैसा बैंक में रखने के बजाय इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। यही कारण है कि वे साधारण लोगों की तुलना में कई गुना अधिक रिटर्न्स हासिल करते हैं। तो चलिए जानते हैं उन एसेट्स के बारे में। एसेट नंबर 1। हाल ही में मैंने रॉबर्ट कियोसाकी का एक पॉडकास्ट सुना जिसमें उन्होंने आज के युवाओं की एक आम गलती की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि अधिकतर लोग करेंसी को सिर्फ एक ही नजरिए से देखते हैं। उनके लिए करेंसी यानी कि रुपया, डॉलर, यूरो जैसी मुद्राएं हैं और इन्हीं को हासिल करने के लिए वे दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। रॉबर्ट कियोसाकी ने इसे फेक करेंसी कहा और मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। क्यों? क्योंकि यह करेंसी हमारी होते हुए भी हमारी नहीं होती। इस पर पूरा नियंत्रण सरकार और बैंकों का होता है। आपके पास यह करेंसी चाहे जितनी भी हो, इसकी वैल्यू कभी बढ़ेगी नहीं, बल्कि सरकार जब चाहे किसी भी नई पॉलिसी के जरिए इसकी वैल्यू को शून्य तक गिरा सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी जिस करेंसी को असली मानते हैं, वह इंसानों द्वारा नहीं बल्कि प्रकृति द्वारा बनाई गई है, और वह है गोल्ड और सिल्वर। इतिहास उठाकर देखिए, इनकी वैल्यू हमेशा समय के साथ बढ़ती गई है, कभी घटी नहीं है और न ही भविष्य में कभी घटने की संभावना है। यही कारण है कि अगर आप अपनी संपत्ति को नकदी के रूप में रखने की बजाय सोने और चांदी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप निश्चित रूप से अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि करेंसी को हम कितने भी सालों तक अपने पास रख लें, उसकी वैल्यू बढ़ने वाली नहीं है, बल्कि यह सच है कि इस पर हमारा नियंत्रण ना के बराबर है, जबकि इस पर पूरा अधिकार सरकार और बैंकों का होता है। इसलिए
अगर आप अपने पैसे की असली वैल्यू बनाए रखना चाहते हैं तो गोल्ड और सिल्वर जैसी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना एक समझदारी भरा कदम होगा। तो अगला सवाल यह उठता है कि गोल्ड और सिल्वर के अलावा और कौन-कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जहां हम अपने पैसे को बैंक में रखने की बजाय इन्वेस्ट कर सकते हैं और लंबे समय में उससे शानदार रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2016 में हुआ विमुद्रीकरण और वर्ष 2019 का पीएमसी बैंक घोटाला, जहां हजारों लोगों को अपने ही पैसे वापस पाने के लिए लंबी लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ा था। फिर भी कई लोगों का पूरा पैसा रिकवर तक नहीं हो पाया था। लेकिन जब बात आती है प्राकृतिक रूप से बनी मुद्रा की, तो उस पर 100% नहीं, लेकिन अधिकतम नियंत्रण हमारा ही होता है। यदि आप समय के साथ इसकी बढ़ती हुई कीमत का विश्लेषण करें, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती रही है। इसी कारण उच्च वर्गीय परिवारों में आप अक्सर देखते होंगे कि वे अपने पास कैश रखने के बजाय बहुमूल्य धातुओं को प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि सोने की घड़ी, आभूषण, सोने की चेन आदि। एक आम व्यक्ति को यह सिर्फ दिखावे या महंगी चीजों पर पैसे खर्च करने जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक ठोस वित्तीय रणनीति होती है। इसलिए यदि आपका पैसा बैंक में जमा है और आपको मात्र 3 से 4% का ब्याज मिल रहा है, तो उसे वहीं रखने की बजाय बहुमूल्य धातुओं में निवेश करना कहीं बेहतर विकल्प हो सकता है। दूसरा, एसेट। वॉरेन बफेट जब मात्र 17 वर्ष के थे, तो एक बार वह अपने बाल कटवाने के लिए एक नाई की दुकान पर गए। वहां उन्होंने देखा कि शॉप में भारी भीड़ थी और लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए परेशान हो रहे थे। घंटों तक लाइन में खड़े रहना किसी को भी पसंद नहीं आता, और यही बात वॉरेन बफेट ने नोटिस की। उन्होंने तुरंत अपने दोस्त नले के पास जाकर अपना एक शानदार बिजनेस आइडिया साझा किया। उन्होंने नले से कहा कि अगर तुम मेरे साथ इस आइडिया में इन्वेस्ट करते हो, तो हम कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नले ने पूछा कि बिजनेस मॉडल क्या होगा। इस पर वॉरेन ने समझाया कि मैंने नाई की दुकान में देखा है कि लोग घंटों तक इंतजार करते हैं और वे बोर हो जाते हैं, तो क्यों ना हम वहां एक पिनबॉल मशीन लगा दें ताकि लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए यह गेम खेल सकें। इससे ग्राहक भी खुश रहेंगे और हमारी भी कमाई होगी। नले को यह विचार बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने सबसे पहले नाई से इस बारे में चर्चा की। उन्होंने समझाया कि यह आइडिया नाई के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि ग्राहक अब इंतजार के दौरान बोर नहीं होंगे, जिससे वह बार बार इसी दुकान पर आना पसंद करेंगे। सबसे अच्छी बात यह थी कि नाई को इस सुविधा के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करना था। नाई को यह सौदा लाभकारी लगा और उन्होंने इसकी अनुमति दे दी। इसके बाद वॉरेन और नले ने अपनी बचत से $25 जमा किए और उस दुकान में एक सेकंड हैंड पिनबॉल मशीन लगा दी। यह आइडिया पहले ही दिन से सफल साबित हुआ। अब लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए गेम खेल सकते थे या दूसरों को खेलते हुए देख सकते थे, जिससे उनका समय आनंदमय हो गया। इस सुविधा की वजह से ग्राहक इस दुकान की सिफारिश दूसरों से भी करने लगे, जिससे नाई की कमाई बढ़ने लगी। साथ ही वॉरेन और उनके दोस्त को भी बिना कुछ खास मेहनत किए पिनबॉल मशीन से अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। वॉरेन बफेट उन चुनिंदा व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने बचपन में ही यह सीख लिया था कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। बेसिकली उन्होंने अपने पास मौजूद अतिरिक्त धन को बेकार रखने के बजाय एक ऐसे उपकरण में निवेश किया जो नियमित रूप से उन्हें मुनाफा प्रदान कर रहा है। अब इस बिंदु को समझाने का उद्देश्य यह नहीं है कि अगर आपके पास भी अतिरिक्त पैसा है तो आप भी उनकी तरह कोई मशीन खरीद लें, बल्कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उपकरण और मशीनरी भी एक ऐसा विकल्प हो सकता है जिसमें निवेश करके आप एक स्थायी पैसिव इनकम स्रोत बना सकते हैं। उदाहरण के लिए मेरे एक मित्र के भाई ने हाल ही में कुछ समय पहले सेकेंड हैंड ऑटो रिक्शा खरीदा, जिसकी कीमत कुछ लाख रुपए थी। इसके बाद उसने उस ऑटो रिक्शा को किराए पर देना शुरू कर दिया, जिससे उसे प्रतिदिन एक निश्चित आय होने लगी, बिना कोई अतिरिक्त मेहनत किए। यह पूरी तरह से बैंक में पैसा रखने से ज्यादा लाभदायक साबित हुआ। ऐसे में आप भी इस तरह के किसी उपकरण या मशीनरी में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। एसेट नंबर 3, कैलिफोर्निया में रहने वाले जोनाथन जन्स को लोग पीपल मेड मिलियनियर के नाम से जानते हैं।
हो सकता है आपने सेल्फ मेड मिलियनियर शब्द सुना हो, लेकिन पीपल मेड मिलियनियर सुनकर थोड़ा आश्चर्य हो। इसका मतलब यह है कि जॉनथन ने अपनी सफलता और संपत्ति कमाने के लिए व्यक्तिगत मेहनत के बजाय अन्य लोगों की क्षमताओं का उपयोग किया। दिलचस्प बात यह है कि उनके पास कोई विशेष कौशल नहीं था, लेकिन शुरुआती दौर में उनके पास पूंजी थी। इस पूंजी का सही उपयोग करते हुए उन्होंने खुद को अमीर बनाने के लिए अन्य लोगों की विशेषज्ञता को शामिल किया। जब उनके व्यवसाय में किसी विशेष क्षेत्र की आवश्यकता होती थी, तो वे उस क्षेत्र के विशेषज्ञ को काम पर रख लेते थे। इससे उनके काम में उत्कृष्टता बनी रहती थी और इसी रणनीति के कारण धीरे धीरे वे एक सफल मिलियनेयर बन गए। अगर आप ध्यान दें तो यह कोई असामान्य घटना नहीं है। दुनिया के अधिकतर सफल और अमीर लोग भी यही तरीका अपनाते हैं, यानी दूसरों की विशेषज्ञता और मेहनत का उपयोग करके अपनी संपत्ति और सफलता का विस्तार करना। अगर हम बड़ी कंपनियों को देखें तो वे अकेले किसी एक व्यक्ति के बलबूते पर नहीं चलती। वे हजारों लोगों की मेहनत और कौशल के बल पर उस स्तर तक पहुंचती हैं। ये सुनने में थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन अगर आपके पास पूंजी है तो आप अपने आसपास के लोगों को भी एक एसेट के रूप में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे एक यूट्यूबर मित्र हैं जिनके मेरे जितने ही सब्सक्राइबर्स हैं। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत बचत से कुछ लाख रुपए इकट्ठा किए थे, लेकिन उन्होंने उन पैसों को बैंक में रखने के बजाय उन पैसों से अपने लिए एक नया एसेट बना लिया। उन्होंने अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी बनाने में निवेश किया और अपने यूट्यूब चैनल की मार्केटिंग, एसईओ, प्रॉफिट मार्जिन ऑप्टिमाइजेशन, टैक्सेशन और अन्य डिजिटल मार्केटिंग रणनीतियों को सही से लागू किया। उनका यह काम अब भी जारी है और उनके बिना किसी अतिरिक्त इन्वॉल्वमेंट के यह उनके लिए एक स्थिर आय का स्रोत बन चुका है। एसेट नंबर 4, अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं हैं कि उनके पास केवल पैसा है, बल्कि इसलिए कि वे जानते हैं कि पैसा कैसे कमाया और बढ़ाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इनकी पूरी संपत्ति समाज में समान रूप से बांट दी जाए, तो भी कुछ समय बाद वही अमीर लोग फिर से संपत्ति इकट्ठा कर लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा कमाने की समझ, अनुभव और सही मानसिकता होती है। वे जानते हैं कि धन कैसे बनाया जाता है और उसके लिए सैकड़ों रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। ज्ञान और अनुभव ऐसे संसाधन हैं जिन्हें कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अगर आपने किसी क्षेत्र में गहराई से ज्ञान प्राप्त किया है, तो वह आपके साथ जीवन भर रहेगा। आप में से कई लोग किसी न किसी क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखते होंगे, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपनी नॉलेज या अनुभव को उतनी अहमियत नहीं देते जितनी कि वे वास्तव में रखते हैं। उन्हें लगता ही नहीं कि उनकी जानकारी और विशेषज्ञता को भी एक एसेट के रूप में बदला जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब लोग इस बात को समझने लगे हैं और वे अपने ज्ञान को डिजिटल एसेट्स में बदलने पर ध्यान देने लगे हैं। उदाहरण के लिए, आपने यूट्यूब चैनल देखे होंगे जहां लोग अपने कोर्सेज के माध्यम से ड्रॉप शिपिंग, स्टॉक मार्केट, ई कॉमर्स, वीडियो एडिटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग और बिजनेस स्किल्स सिखा रहे हैं। मुख्य रूप से उनका निवेश इन कोर्सेज की मार्केटिंग में होता है, लेकिन इसी मार्केटिंग से वे इससे कहीं अधिक मुनाफा कमा लेते हैं। डिजिटल एसेट्स आज के समय में सबसे प्रभावी और स्थायी आय स्रोतों में से एक बन चुके हैं। अगर आप भी अपने ज्ञान का सही उपयोग करें और इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सही रणनीति से प्रस्तुत करें, तो यह आपके लिए भी एक महत्वपूर्ण एसेट बन सकता है। अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि हमारे पास अनुभव तो है, लेकिन उस पर आधारित एक कोर्स कैसे बनाया जाए, यह हमें नहीं पता। तो देखिए, आज के डिजिटल युग में यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपको YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर अनगिनत मुफ्त संसाधन मिल जाएंगे, जहां से आप यह सीख सकते हैं कि एक प्रभावी ऑनलाइन कोर्स कैसे तैयार किया जाता है। दरअसल, जब मैंने खुद 2D एनिमेशन पर आधारित कोर्स बनाने की योजना बनाई थी, तो मुझे भी इस प्रक्रिया की कोई जानकारी नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि कोर्स को कैसे संरचित किया जाए, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखा जाए और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस कोर्स की मार्केटिंग कैसे की जाए। लेकिन मैंने इस विषय पर गहराई से शोध किया और 1 घंटे की विस्तृत वीडियो देखकर मेरे सभी संदेह दूर हो गए।
उसके बाद मैंने 2 महीनों के भीतर न केवल अपना कोर्स तैयार कर लिया, बल्कि इसे सफलतापूर्वक लॉन्च भी किया। और आज भी वह कोर्स मेरे लिए एक स्थायी आय स्रोत के रूप में कार्य कर रहा है। यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि मैंने अपने ज्ञान को एक डिजिटल एसेट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। अगर आप भी अपने अनुभव और ज्ञान को मोनेटाइज करना चाहते हैं और उसे एक डिजिटल संपत्ति में बदलना चाहते हैं, तो यह पूरी तरह से संभव है। आपको बस इस क्षेत्र में कदम रखने और कुछ प्रारंभिक निवेश करने की जरूरत है, जिससे आप एक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला आय स्रोत बना सकते हैं। तो ये थे वे 4 प्रमुख एसेट्स जिनकी मदद से आप अपने धन की वास्तविक शक्ति को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। इनमें से कौन सा एसेट आपको सबसे अधिक उपयोगी लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। और हाँ, यदि आप भी मेरी तरह एनिमेटेड वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं, कमेंट करके हमसे सीख सकते हैं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।